अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम रोटेशन की टेक्निक को समझेंगे कि कोरल ड्रा में ये रोटेशन क्या होता है, इसकी क्या वर्किंग होती है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है और इस कोरल ड्रा में इसी पिक टूल की मदद से ही ये रोटेशन के इफ़ेक्ट को यूज़ किया जाता है और इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रोटेशन का वर्ड लिखा है, जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पिक टूल की मदद से, तो आप इसमें देख सकते हैं छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस जो हैं यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। ये छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। जब आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा क्लिक करने से क्या होगा, आपको यहाँ पर ये देखें कर्व्ड एरो नज़र आएंगे। अगर हम इसकी इस लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये देखें, ये कर्व्ड एरो आपको ऊपर और नीचे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर भी ये कर्व्ड एरो ऊपर और नीचे नज़र आ रहे हैं। इनको बेसिकली हम रोटेशन हैंडल कहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर 4 रोटेशन हैंडल होते हैं। कितने रोटेशन हैंडल होते हैं? 4। इसमें आप ये देखें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। यानी जो बिल्कुल कर्व्ड एरोस बने होते हैं, ये 4 होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, और यही इसके रोटेशन हैंडल कहलाते हैं। और यहाँ पर ये आपको एक गोल सी, एक सर्कल, एक गोल सा नज़र आ रहा है, उसके बीच में एक छोटा डॉट नज़र आ रहा है। इसको रोटेशन पिन कहा जाता है। ये क्या कहलाती है? इसको हम रोटेशन पिन का नाम देते हैं। ये रोटेशन हैंडल्स होते हैं और ये रोटेशन पिन होती है। अब आप ये देखें कि अब अगर मैं इस वाले हैंडल को यूज़ करूँगा रोटेशन को, तो क्या होगा, आप ये देखें ये किस तरह से मूव कर रहा है। ये देखें, इसकी मूवमेंट देखें, ये नीचे से ऊपर की तरफ थी, दोबारा ये देखें, और ये वाले हैंडल को पकड़ के भी हम इसकी मूवमेंट करवा सकते हैं। ये ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है, ये देखिए। तो ये सिंपल मूवमेंट थी। ये किसी भी हैंडल को पकड़ के आप इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। यानी रोटेशन हैंडल 4 होते हैं, वो चारों मैंने आपको रोटेशन हैंडल बताएं। और इसकी जो सेंटर पिन है, रोटेशन पिन है, उसके बारे में बताया कि सेंटर पिन होती है। तो इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं जिस एंगल पे चाहें, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल रोटेशन थी। और इसके अलावा अगर आपने रोटेशन करनी है तो यहाँ पर आप ये देखें, ये बॉक्स आपको अवेलेबल है रोटेशन का। यहाँ पे किसी ख़ास एंगल पे रोटेट करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको 180 पे रोटेट कराना चाहता हूँ, एंटर करूँगा तो ये देखें इसने इसको 180 डिग्री पर रोटेट करवा दिया है। अच्छा, अगर मैं इसको 360 डिग्री पे रोटेट करवाना चाहता हूँ तो ये देखें इसने इसको 360 पर रोटेट करवाया। अब जैसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, मैं यहाँ पर इस पर 30 डिग्री रोटेट करवाता हूँ, ये देखें। लेकिन मुझे याद आता है, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे 20 डिग्री और इसमें ऐड करना है। तो ये जो 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसमें प्लस करके 20 और करेंगे तो 50। तो ये देखें, ये 50 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। तो ये भी तरीका होता है रोटेशन का। एक तो होता है कि जो इसके रोटेशन हैंडल है उनकी मदद से आप रोटेशन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये जो बॉक्स है, यहाँ पर आप उसके एंगल की वैल्यू, जिस एंगल पर आप मूव करवाना चाहते हैं, वो लिख कर आप रोटेट करवा सकते हैं। उसके बाद अब इसका हम इस्तेमाल सीखेंगे। इसी रोटेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम ये देखेंगे कि वो है इसकी, जो मैंने आपको बताया कि ये रोटेशन पिन, ये देखें ये रोटेशन पिन है। इसकी अगर मैं जगह को बदलता हूँ, ये देखें मैं इसकी जगह यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं। अब जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो अब ये देखें इसकी रोटेशन ये इस पिन के गिर्द होगी। अब आप ये देख रहे हैं, अब रोटेशन डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी पिन जो है, ये इसकी रोटेशन पिन है, इसने इसी के गिर्द मूव करना है। ठीक है, तो ये इस पिन का लिंक होता है रोटेशन के साथ। अब ये भी यकीनन आपको बात समझ आई होगी। तो हमने एक तो हमने रोटेशन को सीखा, ये जो रोटेशन हैंडल्स हैं इसके 4, इनकी मदद से रोटेट करना, और एक डायरेक्टली ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है यहाँ पे इसकी वैल्यू देकर भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अब हम रोटेशन को, इन्हीं रोटेशन हैंडल को इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल की के साथ। जब हम कंट्रोल की के साथ रोटेशन हैंडल को इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिएगा ये 15 डिग्री के एंगल पर मूव करता है। वो कैसे? यहाँ पर आप देखें 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अभी कंट्रोल की के साथ मैं इन रोटेशन हैंडल को यूज़ करूँगा। आप देखें मैंने कंट्रोल की को प्रेस रखा है। अब मैंने रोटेट किया, ये एक पॉइंट रोटेट हुआ, तो यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं 15 आ गई है। अब यहाँ से मज़ीद मैं रोटेट करूँगा, ये देखिए अब यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है वो 30 आ गई है। यानी अगर आप कंट्रोल की के साथ रोटेशन हैंडल को यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाते हैं तो वो 15-15 डिग्री के डिस्टेंस ऐड करते हुए उसको रोटेट कराता है। यानी पहले 15, फिर 30
और इसी तरह 45। पहले हमने सीखा कि किस तरह आप रोटेशन हैंडल के साथ उसको रोटेट करवा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बॉक्स में डायरेक्टली वैल्यू एंगल की लिखकर आप रोटेट करवा सकते हैं। और तीसरा मैंने बताया कि कंट्रोल की के साथ 15 डिग्री का आप डिस्टेंस यानी एंगल ऐड करके उसको रोटेट करवाते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो वो आता है कि अगर हमें शिफ्ट की का इस्तेमाल करूं कंट्रोल के साथ, यानी कंट्रोल भी प्रेस करूं शिफ्ट भी प्रेस करूं, तो फिर क्या होगा। अब आप ये देखें कि जब आप रोटेशन हैंडल को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा। ना सिर्फ ये कि ये इसको रोटेट कर रहा है, बल्कि आप ये देखें कि अगर हम अपने माउस को आगे पीछे ड्रैग करें तो ये इसकी स्केलिंग भी कर रहा है। यानी कि अगर आप रोटेशन के साथ साथ स्केलिंग भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि रोटेशन हैंडल जब यूज़ करने हैं तो उसके साथ कंट्रोल और शिफ्ट ये दोनों कीज़ इकट्ठी प्रेस करके आपको यूज़ करनी है। तो ना सिर्फ ये कि आप इसकी रोटेशन करवाएंगे, बल्कि शिफ्ट की के इस्तेमाल से आप इसकी जूमिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका एक मेथड था। अब हम बात करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये तो एक वर्ड लिखा हुआ था, इस वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए हम इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप ये देखें इसके भी 4 ही रोटेशन हैंडल आएंगे आपके पास। ये देखें 1 2 3 4। अब किसी भी रोटेशन एंगल से पकड़ के आप इसको जिस तरह चाहें वो मूव करवा सकते हैं। तो ये इसके रोटेशन एंगल होते हैं। और ये इसकी पिन है, पिन को अगर हम थोड़ा सा अभी देखें बाहर निकालते हैं, अब आप ये देखिएगा ये क्या कर रहा है, इस पिन के राउंड मूव करना शुरू कर दिया। यानी जो इसकी रोटेशन पिन है उसकी जो पोजीशन होगी इसने उसके गिर्द ही मूव करना है। अगर आप उसको उठाकर उसकी बॉडी से बाहर ले जाएंगे रोटेशन पिन को, तो अब ये पूरा ऑब्जेक्ट उसी रोटेशन पिन के अराउंड जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से ये रोटेशन होती है। अब शिफ्ट मैंने आपको कंट्रोल के ज़रिए और शिफ्ट की के ज़रिए भी बताया। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर करूँगा, वो ये है कि हम यहाँ से एक ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ से देखिए हम एक ये ऑब्जेक्ट लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिया। ये देखें अब मैंने करना क्या है कि ये जो है अब इसकी देखें हमने देखना है रोटेशन पिन कहाँ आ रही है। ये रोटेशन पिन है। अब अगर रोटेशन पिन यहाँ पर हो और फिर रोटेट कराऊंगा तो इसके रोटेट करने का अंदाज़ देखें, ये किस तरह से रोटेट कर रहा है ये देखिए। और अगर मैं यही पिन उठा के इसके यहाँ कॉर्नर पे ले जाता हूँ तो अब आप इसकी रोटेशन देखिएगा ये किस तरह से मूव करेगा। अब आप ये देखिए, ये देखिए अब इसने मूवमेंट उस पिन के अराउंड करना शुरू कर दी। तो ये कॉन्सेप्ट था रोटेशन का कोरल ड्रा में कि एक सिंपल यानी कि उसके जो रोटेशन हैंडल हैं उनकी मदद से आप रोटेट करवा सकते हैं, या ये जो रोटेशन बॉक्स है यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं और वैल्यू पुटअप करने के बाद आप रोटेशन करवा सकते हैं। और तीसरा मैंने कंट्रोल की के साथ बताया कि वो 15 डिग्री का जो है वो प्लस करते हुए एंगल उसको रोटेट कराएगा। फिर शिफ्ट की का भी इस्तेमाल बताया कि कंट्रोल और शिफ्ट अगर इकट्ठा यूज़ करेंगे तो ना सिर्फ ये कि वो उसको रोटेट कराएगा बल्कि उसको जूमिंग भी करेगा। तो उम्मीद है हमारा आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि स्क्यूइंग किस तरह से की जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्यू किस तरह किया जाता है, यानी तोड़ा मरोड़ा कैसे जाता है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे और उसमें भी पिक टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें हम सीखने जा रहे हैं स्क्यूइंग करना डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।